आइए हम जो बात करने जा रहे हैं राजस्थान वन रिपोर्ट। ये राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अंदर जो मैंने आपको वन रिपोर्ट इससे पहले करवाई थी, अब वो काम नहीं आएगी, अब नई रिपोर्ट पर क्वेश्चन आएंगे। कुछ संस्थाएं हैं जैसे CFRI देहरादून के अंदर है, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे करता है, और ये जो रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट है ये IRS है, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसके 2 कैबिनेट मंत्री है, ये भूपेंद्र यादव जी है, जो इस रिपोर्ट को जारी करने के संबंध में चर्चा में रहे। राजस्थान वन रिपोर्ट राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखें। राजस्थान के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जो रिपोर्ट आई है अभी हाल फिलहाल 2023, ठीक है ना, इसको आप 2023 कह सकते हो, जो कि दिसंबर 2024 में जारी हुई है। ये 2 वर्ष के बाद होती है, प्रति 2 वर्ष के बाद ये होती है रिपोर्ट। और सबसे पहले जो रिपोर्ट आई थी ये 1987 के अंदर आई थी। लेकिन राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष एक प्रशासनिक रिपोर्ट भी जारी करती है, प्रतिवर्ष जारी करती है, वो एक अलग चीज होती है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन दोनों को मैं साथ लेकर चलूंगा। क्लियर होगी बात सारी? तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2023। आइए, एक तो आपको ध्यान रखना है कि कितने जिलों पर है, कितने जिलों पर आधारित है, यह आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यदि हम आज की डेट की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, ये क्लियर हो चुका है, गजट में भी आ गया है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, 41 जिले हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है ये 33 जिलों पर है। अब ये 2 साल तक तो यही रहेगी, आपको इसी आधार पर आंसर देना होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई और इसमें बकायदा ये बात लिखी हुई है, गवर्नमेंट ने लिखी है ये बात, कि इसमें राजस्थान का जो सर्वे किया गया है उसका आधार राजस्थान के 33 जिले हैं। ये ध्यान रखें, बकायदा गवर्नमेंट ने यहां बताया है कि इन 33 जिलों में से जो 0 जिले हैं ये पर्वतीय हैं, या ऐसे आप कह सकते हो इनमें से जो पर्वतीय जिले माने हैं वो 0 है, एक भी नहीं। पूछा जा सकता है कितने पर्वतीय जिले हैं, 0, एक भी नहीं है। और जो आदिवासी जिले माने हैं वो है 5। ये आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आदिवासी जिले जो है ये 5 है। ये आपके RAS वगैरह जो एग्जाम में होने वाले हैं अभी 2 फरवरी को, उसे पूरे चांस है यहां से क्वेश्चन उठने के, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान प्रतिवर्ष एक प्रशासनिक रिपोर्ट जारी करती है, उसी को आधार बनाकर आपसे बात करूंगा। आइए नई लाइन से लिखिए, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, अभिलेखित का मतलब होता है रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड अभिलेखित वन। आगे जोड़ना चाहो तो एक शब्द और जोड़ सकते हो, वन क्षेत्रफल, अभिलेखित, रिकॉर्डेड। इसको एक नाम और दे सकते हो, प्रशासनिक, प्रशासनिक, ये भी आप कह सकते हो। मैं जानबूझकर ये शब्द आपको लिखा रहा हूं ताकि जब शब्द आए तो कहीं आप दिग्भ्रमित ना हो जाओ। इसको आप ये भी कह सकते हो सरकारी लेखा जोखा, वनों के संबंध में है ये, ठीक है। इंग्लिश में कहना चाहो तो रिकॉर्डेड, मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा
कितने क्षेत्रफल पर वन रिकॉर्ड किए गए हैं, इसके कहने का अर्थ है, शब्दों का ही खेल होता है सारा। ये जो है ये है 32,869, 32,869 वर्ग किलोमीटर। मैं जानबूझकर ये हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप इन क्लिष्ट शब्दों को थोड़ा समझ सको। 32,869 वर्ग किलोमीटर। अब ये आंकड़ा आपके रच बस जाना चाहिए। तो राजस्थान में वन कितने हैं? 32,869 क्लियर वर्ग किलोमीटर है। अब ये जो है हमें इसके अंदर एक तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो ये जो है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। चले आइए, अब इसमें कौन कौन से वन शामिल हैं, ठीक है ना, किस प्रकार के वन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बार मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए। देखो इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, मैं यहां पर ये बात करने जा रहा हूं, क्या क्या शामिल है। क्लियर, निकालिए इसको इस तरीके से एक बार। आइए, जहां मैंने शामिल लिखा है, ठीक है ना, इधर जगह छोड़ना, थोड़ी सी ध्यान रखना, और इसको 3 भागों में बांट दीजिए। एक है आरक्षित वन, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो रिजर्व्ड, रिजर्व्ड इंग्लिश में लिखना चाहो। दूसरा है संरक्षित वन, इसको कहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो प्रोटेक्टेड, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, इसको आप कह सकते हो नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, इसको आप कह सकते हो नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। क्लियर। आइए, अब आरक्षित वन मतलब जो रिजर्व्ड है, ठीक है ना, समझने के लिए आप कह सकते हो किसी नेशनल पार्क का जो भाग होते हैं, नेशनल पार्क का, वो ये होते हैं आरक्षित वन। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो वे वन जो किसी नेशनल पार्क में आते हैं, वे वन जो किसी नेशनल पार्क में आते हैं। चले, और ये कौन से होते हैं? जो सुरक्षित किए जाते हैं, हम सुरक्षित करेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन आगे भी और भी आती है, लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं 2 नाम आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस है। कई बार यहां पर ऐसे दे देता है रक्षित वन, एक ही बात होती है ये, ठीक है ना, रक्षित दे देगा, आप इधर उधर हो जाओगे। रक्षित वन यही होते हैं। कई बार यहां पर आपको दे देगा सुरक्षित वन, एक ही बात होती है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चले आइए, अब यहां पर हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि इनका क्षेत्रफल कितना है और प्रतिशत कितना है राजस्थान में।
क्लियर? 12,176 वर्ग किलोमीटर, 12,176 वर्ग किलोमीटर। आप मोटे तौर पर 12,000 के रूप में इसको देख सकते हो। यह है 18,588 वर्ग किलोमीटर। मोटे तौर पर 18,500 वर्ग किलोमीटर आप इसको कह सकते हो। तो 12,000 और 18,500, और ये है 2105 वर्ग किलोमीटर। मोटे तौर पर आप इसे 2,000 वर्ग किलोमीटर कह सकते हो। तो 12,000, 18,500 और 2,000। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, 37.04% है ये, 37.04%। 56.55% है ये। क्लियर? और ये है 6.40%, 6.40% है ये। समझ में आई जी बात सारी? यहां से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन है, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो संरक्षित वन या सुरक्षित वन या रक्षित वन। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लिख दीजिए, कई बार ये भी आया हुआ है, संरक्षित वन इज ग्रेटर देन आरक्षित वन इज ग्रेटर देन अवर्गीकृत वन। ये बहुत अच्छा आप कह सकते हो कि एक कनेक्शन है। चले आइए, अब ये बात आती है कि इस पर नियंत्रण किसका होता है। इस पर नियंत्रण होता है सरकार का, इस पर भी नियंत्रण होता है सरकार का, इस पर नियंत्रण होता है वन विभाग। हालांकि वन विभाग सरकार का ही एक हिस्सा है, प्रशासन में आता है, लेकिन इसको अधिकार दिए गए हैं, ये वन विभाग का है, तो इस पर नियंत्रण ये होता है। तीसरी बात है, लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति। अनुमति यहां तो नहीं है, बिल्कुल नो। किसी भी स्थिति में यहां पर आप पशु नहीं चरा सकते, और किसी भी स्थिति में यहां पर आप लकड़ी नहीं काट सकते। यहां जो है ये है नो, यहां भी नो है। संरक्षित वन के नीचे भी लिखिए नो। दोनों में नो है, लेकिन डिफरेंस है। इसमें यह डिफरेंस होता है कि सरकार की अनुमति से किया जा सकता है, इसमें वो भी नहीं है। ये तो पूर्ण रूप से रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड देखिए, रिजर्व्ड एरिया आपने देखा होगा, कई बार होटल में जाते हैं, कहते हैं ना ये टेबल रिजर्व्ड है, वहां नहीं बैठ सकते आप, उसके पैसे जमा हो चुके हैं। तो यहां लिख दीजिए, लेकिन सरकार की अनुमति से किया जा सकता है, सरकार की अनुमति से किया जा सकता है। और यहां लिख दीजिए यस, यहां अनुमति है। चले आइए, अब यहां चौथा लिखिए, चौथा पोर्शन समझ गए होंगे आप। सर्वाधिक, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो है, जो आरक्षित वन है, वो उदयपुर के अंदर है।
सबसे ज्यादा आरक्षित वन उदयपुर के अंदर है, और सबसे ज्यादा जो संरक्षित वन है वो बारां के अंदर है। सबसे ज्यादा संरक्षित वन और सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन ये बीकानेर के अंदर है। चलिए, ये तो है जी आपका जो प्रशासनिक रिपोर्ट होती है उस संबंध में, ठीक है। तो आपको इस रूप में ध्यान देना है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान में वनावरण। फॉरेस्ट कवर, राजस्थान में वनावरण, ये है आपके 16,548 वर्ग किलोमीटर। 16,548 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान में वनावरण कितना है? 16,548, और ये अभिलेखित 32,869। वनावरण 16,548 है। अब ये जो 16,548 है, आपको यह ध्यान देना है विशेष रूप से, अब नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर इसमें कमी आई है। पिछली बार वृद्धि हुई थी, ठीक है ना, ये अंतर है। इसमें जो कमी आई है ये है 83.80 वर्ग किलोमीटर की। 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। 83.80 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.84%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.84%। समझ में आई बात सारी? तो अभिलेखित वन कितने हैं? 32,800 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 32,869 लगभग में, आप नॉर्मल 800 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.60। और वनावरण कितना है? 4.84। ये आपको आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है ना। अब इस वनावरण में हम क्या देखते हैं, ठीक है, ये वनावरण होता है ना, इसको आप कह सकते हो एक तरीके से वन क्षेत्र। वन क्षेत्र कह सकते हो वनावरण को। यदि आपसे ये कह दे कि राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि वृद्धि, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जाइए, मुझे ये कुछ चीजें आपको बना के देनी पड़ेगी, रुक जाइए एक बार, ठीक है। मैं यहां से बात करने जा रहा हूं और हो सकता है मुझे पेज बदलना पड़े। मैं वन क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं। इधर देखो एक बार, मैं ऐसे बनाऊंगा ये, समझ गए आप? बना लोगे बाद में, ठीक है। दो मिनट रुक जाइए सिर्फ।
एक तो हम ये बात करेंगे वृद्धि, किन राज्यों में वनावरण में, 2 मिनट रुक जाइए एक बार, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं यहां पर। मैंने एक शब्द लिखा है सबसे ज्यादा वृद्धि, दूसरा शब्द मैं ये लिख रहा हूं सबसे ज्यादा कमी। ठीक है ना। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पर जो है, यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक। अब मैं क्या लिख रहा हूं, प्रतिशत की दृष्टि से, यहां भी आपको क्या ध्यान देना है, सर्वाधिक और समझे। ठीक है ना। बस 2 मिनट समझ लीजिए कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम राज्य के क्षेत्रफल से तुलना कर रहे हैं, 3,32,000। ठीक है ना। उसके आधार पर हम तुलना करते हैं। इसमें हम जिले का भौगोलिक क्षेत्र भी, जिले का अपना अपना क्राइटेरिया होता है ना वो। तो एक बार आप मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख देना कि राज्य के, अब ये मेरे से, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से तुलना। इसमें जिले के भौगोलिक क्षेत्र से तुलना। समझने के लिए कोई कह दे आपको कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप जवाब दे सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है ये है सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। आपके पुराने पेपर के आधार पर कम से कम 4 याद रखो। वैसे तो 3 भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 बना के देगा ना तो आप समझ ही जाओगे। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। अब इसमें आगे जो होता है उन पर ध्यान देने की आपको ज्यादा वैसे नहीं है। जैसे यहां पर देखोगे तो 19.14 वर्ग किलोमीटर, इसकी बात करोगे तो 19 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप ध्यान मत दो, चाहे कोई ऐसी बात नहीं है, केवल जिले याद कर लोगे। तो सबसे ज्यादा वृद्धि सीकर जिले में भी है, वनावरण में, बाड़मेर दूसरे नंबर पर, अलवर, उदयपुर। और सबसे ज्यादा जो कमी है ये है 12, प्रतापगढ़ 12 है, प्रतापगढ़ है, अजमेर है, 12 है, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। सीकर, बाड़मेर,
अलवर, उदयपुर, इसमें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है बारां, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर, ये ऐसे हैं। क्लियर है? इसमें मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एक से काम चला लो, आने को आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे 4 ऑप्शन बना के ऐसे देता है। वो एक ऑप्शन में दे देगा सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई, क्वेश्चन सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। दूसरा दे देगा सीकर, बाड़मेर, उदयपुर, अलवर। ऐसे आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए 4 याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैपिंग के माध्यम से करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, थोड़ा और कुछ नहीं है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि जो पहले था वही है। मैंने कहा ना बदलाव कोई ज्यादा नहीं है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। न्यूनतम जो है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो अब देखो थोड़ा होच-पोच हो जाएगा मामला आपका, लेकिन आपको संभाल कर रखना है इन चीजों को। उदयपुर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। पहली उस रिपोर्ट में भी ये था, इस रिपोर्ट में भी ये है, इसलिए कोई किंतु परंतु नहीं है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, ऐसे ऐसे नाम ही पिछली रिपोर्ट के अंदर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई देखो 2 सालों में कोई स्थिति इतनी नहीं बदल सकती कि चिन्ह बदल जाए। हाँ, आंकड़ों में थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है, वो एक अलग बात है। अब प्रतिशत की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो इसमें आ जाइए। प्रतिशत की दृष्टि में सबसे ज्यादा वनावरण जो है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। मेरे हिसाब से पिछली बार भी यही थे। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। आइए चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। आप देखिए हाँ हो अंतर आ जाता है। ये जो अंतर होता है वो क्वेश्चन होता है। पहले यहां जैसलमेर था, यहां क्या था, जोधपुर, और इधर क्या था, सेम है। तो दूसरे नंबर पर क्या था, पहले चूरू था, अब जोधपुर पहले पे आ गया। तो अच्छा चलो पुराने को छोड़िए आप, ठीक है। ये देख लीजिए, यहां देखो, ठीक है। ये तो देखिए कमी और वृद्धि है, ये तो अलग पोर्शन होता है, समझे ना। इनमें आपको थोड़ा सा मिलता जुलता मिल जाएगा। देखो उदयपुर, उदयपुर, अलवर, यहां प्रतापगढ़ आ गया, यहां प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पर है, इधर सिरोही आ गया, इधर करौली आ गया। इधर जब आप बात करें चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। मैपिंग के माध्यम से इसको करना पड़ेगा,
क्लियर होगी बात सारी, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है ये। अब कुछ वृद्धि के बारे में है, नोट डाल के लिखिए और इसके नीचे लिखना, इसके नीचे, ठीक है ना, यहां पे इसके इन दोनों के नीचे यहां लिखना, नोट डाल के लिखिए। कुछ डाटा है, डाटा के रूप में आपको ध्यान रखना है। 2013-15 2013-15 इसमें जो वृद्धि हुई थी 85 वर्ग किलोमीटर, 85 वर्ग किलोमीटर। 2015-17 इसमें भी वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई थी 46.6 वर्ग किलोमीटर, 46.6 वर्ग किलोमीटर। 2017-19 इन 2 सालों में जो वृद्धि हुई थी 52.51, 52.51। नेक्स्ट लिखिए 2019-2021 वृद्धि, 2019-2021 इसमें जो वृद्धि हुई 25.45 वर्ग किलोमीटर। 2021-2023 यह ध्यान रखना, यहां कमी हुई है 83.80 वर्ग किलोमीटर। आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, आंकड़ों पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो से ये बताया है आसपास आसपास, जैसे हम कहें इसमें 80 की कमी हुई, ठीक है, जैसे इसमें हम कहें 25 की वृद्धि हो गई, इसमें हम कहें तो आप चाहे 55 कह दो चाहे 52 कह दो, इसके आसपास, ये 46, ये 85, ऐसे। तो आप देख लीजिए पिछली 4 रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि, लेकिन इस बार इसमें कमी दर्ज की गई है, इसी कारण से ये बात इंपॉर्टेंट है, कमी हुई है। तो अब आपको है ना, आप देखना इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपसे कह देगा किस ईयर में कमी दर्ज की गई, तो ये एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा। तो आपको फिर वो बताना, आप सोचोगे यार पता नहीं कमी पूछ ली यार, परसेंटेज पूछ लिया, जबकि परसेंटेज पूछने का उसका अपना एक लॉजिक है। पिछले 4 जो रिपोर्ट आप देख रहे हो उसमें वृद्धि है, इसमें कमी है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है आया हुआ है, लेकिन मैं नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर उसे बनाकर बता रहा हूं, ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर उस मतलब डाटा चेंज कर रहा हूं मैं। तो क्या है, लिखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021-23 के बीच में, 2021-23 के बीच में निम्न में से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। किस जिले के वनावरण में
सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। चले ऑप्शन लिखिए। अजमेर, बीकानेर, अजमेर, बीकानेर, बारां, प्रतापगढ़। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 12। पिछले वर्ष इसका जो आंसर था जालोर था। ठीक है ना, मैंने वो आधार बताया कि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, अब जैसे मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे। इसका आंसर 12 है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर चूरू कर देता, ठीक है, या मैं यहां पर, हाँ चलो आप बताइए, जैसे मैं यहां पर चूरू कर देता तो आप बताइए क्या आंसर होता है? ठीक है, प्रतापगढ़। चलो मैं यहां पर है ना, कोई बात नहीं, बूंदी कर देता, यहां चूरू कर देता, यहां बूंदी कर देता, अब क्या आंसर होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अजमेर हो जाता। पूरा चेंज करना पड़ेगा। 2 मिनट रुकिए, जैसे मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं, आप देखो। पहला ऑप्शन है 12, सिरोही, चूरू, धौलपुर। अब क्या आंसर होता? 12। हाँ जी, अब क्या आंसर होता? 12। चलो बहुत अच्छी बात है जी, शानदार। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, कहीं आप कोई गड़बड़ी ना कर दो। ठीक है ना, देखिए यहां जो आपसे पूछ रहा है ऋणात्मक परिवर्तन पूछ रहा है, परिवर्तन अंतर होता है, अंतर पिछले वर्ष से किया जाएगा। इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा वृद्धि या सबसे ज्यादा कमी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि यदि यहां पर सर्वाधिक धनात्मक परिवर्तन कह देता तो क्या आंसर आ जाता? सीकर। पूछा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को इधर से उधर ही तो बदलना है। ठीक है, तो इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। किसमें? 12 में जो कमी हुई है, यदि लिखना चाहो तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ऊपर ऊपर जो बड़े बड़े हैं ना उनका चलो लिख लो आप। ठीक है ना, 12 में कितनी कमी हुई है, हो सकता है कि बाई चांस आपसे कोई किसी तरीके से पूछ ले, तो हालांकि आंकड़ों पे थोड़े से कम करो तो ही ठीक है। लिख दीजिए 33.29 वर्ग किलोमीटर, 33.29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, यदि आप थोड़ा सा भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाई चांस आपसे पूछ ले कि कितनी कमी हुई, तो ये 33 और ये 19.14, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है ये लिख दीजिए 2766 वर्ग किलोमीटर, 2000
766, मतलब 2700 2800 के आसपास आप मान लो। 19, 33 और 2800 के आसपास आप मान लीजिए, या 2750, जो भी आप कहना चाहें। न्यूनतम जो है 62.73 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत वाला मैं फिर भी कह सकता हूं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 23.60, ये एक एक तो याद कर ही लो, चलो देखी जाएगी। 23.60 और उधर चुरू में कर दीजिए 0.45, अच्छा आंकड़ा है ये। 0.45%, अच्छा आंकड़ा है ये। 0.45, चले आइए अब आ जाइए। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से है। अब एक वृक्षावरण होता है, नई लाइन से लिखिए। ये वनावरण के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान में वृक्षावरण, वृक्षावरण ये है 10,841 वर्ग किलोमीटर। 10,841 वर्ग किलोमीटर, ठीक। आइए, ये वृक्षावरण है, लिख दीजिए 478 78 कितने होते हैं? 78। क्या करें यार, 478 78.26 वर्ग किलोमीटर, दिमाग से निकल जाती है चीजें। इसीलिए क्या है कि मेरे शब्दों में कई बार आपको ऐसे ही मिलेगा 478, 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ध्यान रखना, वृद्धि है, क्योंकि वनावरण में क्या हुई है? कोई बात नहीं, हो जाता है, शुरू शुरू में जब अपन करते हैं ऐसे ही होता है। ये वनावरण में कमी है, ध्यान रखें। हैं किस में? देखते हैं एक बार, अभी तो ये नवीनतम बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं ये। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार जो ये लेटेस्ट है ना, किस रूप में इसने दिया है, पिछली बार क्या कोई मिस्टेक होगी वो देखते हैं उसको। अभी तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं, 10,841 ये। आइए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 3.16%, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 3.16%। चले आइए, अब आपको क्या करना है, इसमें कोई ज्यादा सर्वाधिक न्यूनतम वो नहीं होता है। अब आप ऐसे करो, वनावरण प्लस वृक्षावरण, वो कितना है आपका? 16,548 और इसमें 10,841 जोड़ दो। टोटल जो आएगा ये है 27,389 वर्ग किलोमीटर। ये है 27,389 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों के आधार पर है,
इसमें जो वृद्धि हुई है, अब दोनों की तुलनात्मक रूप से यदि आप देखोगे तो इसमें जो वृद्धि हुई है 394.46 वर्ग किलोमीटर, आप मोटे तौर पर 395 कह सकते हो, 395 कह सकते हो याद रखने की दृष्टि से। और ये जो है ये है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। ये वाले क्वेश्चन मैंने कुछ कम देखे हैं अभी, इस पेज में जो लिखा है ना आपको, ये थोड़े कम देखे हैं। ज्यादा जो पूछे जाते हैं रिकॉर्डेड और वनावरण, इन दोनों में होड़ लगी रहती है कि कौन आए। ठीक है, आपको बता दिया तरीका, इसमें इस तरीके से होता है ये। चले आइए, अब लिखिए झाड़ी क्षेत्र। झाड़ी क्षेत्र, झाड़ियां जो होती है ना वो मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम। झाड़ी क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा है ये है पाली, अलवर, जयपुर। एक बार मुझे याद आ रहा है ये पूछ लिया गया था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। झाड़ियों के संबंध में पाली, अलवर, झुंझुनू, ध्यान रखना थोड़ा सा ये, ठीक है ना। एक बार मुझे लगता है पूछा गया है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, ये है जी। यहां सबसे कम झाड़ी क्षेत्र है ये। अब हम बात करेंगे जंगल में आग।
इसके लिए आपके लिए शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है वनाग्नि। वनाग्नि है किसमें? नहीं, वो उसमें जो झाड़ी क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप करना चाहो तो। भाई जैसे पाली में बात करोगे तो 45 है। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या है, कम आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आपको थोड़े से नज़र में रहनी चाहिए भी राजस्थान में झाड़ियाँ कहाँ हैं। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये पड़ा हुआ है। अब जैसे जंगल में आग है, अब इसके चांस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन यदि हम इसको वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेजन के वन हो गए, कनाडा के जंगलों में आग हो गई, ऐसी कई घटनाएं करंट में आपने जरूर देखी होगी। तो सबसे ज्यादा कहां है जंगल में आग, और मिनिमम राजस्थान को इस संबंध में इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि यहां पर वनों का क्राइटेरिया क्या है, कम है। अमेजन के जंगल तो कभी गूगल पे डाल के देखना, आपको पता लगेगा। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। जयपुर, चूरू, टोंक, जयपुर, चूरू, टोंक। चलें, कुछ चीजें और है मेरे पास। लिखिए, राजस्थान की टॉप स्पीसीज। टॉप स्पीसीज, आप कहते हो कि सबसे ज्यादा राजस्थान में धोकड़ा के वृक्ष हैं। पहले नंबर पर धोकड़ा, दूसरे नंबर पर सागवान है। नहीं, 2 मिनट और। दूसरे नंबर पर पलास है, जंगल में आग, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर सागवान है। बस ये तीन ही यदि आप याद कर लेते हो, मेरे हिसाब से आपके काम चल जाता है। दूसरों के यदि नाम आप देखना चाहो तो एक है जिंगिनी, जिंगिनी ये है, और चौथा है, पांचवा है सल्लकी। बाई चांस कोई दिक्कत करे तो इसका जवाब दे सकते हो। हालांकि ऊपर वाले 3 काफी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब लिखिए, एक बात और मैंने पढ़ी रिपोर्ट के अंदर, अभी मैंने देखे नहीं है वो क्वेश्चन की इस तरीके से कभी आए हो, लेकिन ऑफिशियल डाटा है ये, तो क्या पता किस रूप में पूछे, जैसे धोकड़ा का पूछते ही हैं। एक मैंने पढ़ा, राजस्थान की आक्रामक जातियां, ये मैंने पढ़ा। आक्रामक, आक्रामक क्या होता है, खतरनाक, ठीक है ना। ये कौन कौन सी है? एक का नाम बताया चकुंडा, बिल्कुल आपकी तरह है ये, चकुंडा। पंचफूली, चकुंडा, पंचफूली, अंग्रेजी बबुल।
अंग्रेजी बबूल। ठीक, चलिए जी, ये हो गई जी आपकी वन रिपोर्ट। इसके आगे की बात हम कल करेंगे।